Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear listeners and students, today we will discuss communication skills and report writing, lecture number 14, chapter 2, MGM 201. सवालात पूछने के रास्ते में हायल रुकावटें और उनका सद्देबाब या हिकमत अमली. Barriers in questioning and to overcome these barriers are questioning strategy. मालूमात हासिल करने के लिए जब भी आप सवालात का इस्तेमाल करेंगे तो बड़े एहतियात से सवालात पूछेंगे, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर जाएंगे तो मुलाकाती या सवालनामा पुर करने वाला आपको मतलूबा मालूमात फराहम करने से गुरेज करेगा. बहरहाल जो रुकावटें या ख़तरात सवालात पूछने में आपके रास्ते में हायल हो सकते हैं उनसे गुरेज करें. यहाँ ख़तरात या रुकावटों से मुराद सवालात का मुनासिब इस्तेमाल ना करना है. अगर आप माहौल और मालूमात की अहमियत को मद्देनज़र रखेंगे और मुलाकाती के बारे में जानते होंगे तो आप वाज़ेह सवाल कर सकेंगे और इन रुकावटों को दूर कर सकेंगे. आज हम चंद मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात और उनकी रुकावटों को दूर करने का तरीका बयान करते हैं. सवालात पूछने के रास्ते में हायल रुकावटें और उनका सद्देबाब कैसे किया जाता है. तो नंबर 1 पे है डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मौजू की वजाहत. जब भी आप कोई सवाल पूछें तो इससे मुतल्लक पहले आपका ज़ाती नज़रिया वाज़ेह होना चाहिए. यानी आपको मौजू के बारे में कोई उलझन ना हो, बल्कि इसकी मुकम्मल वजाहत आपके इल्म में होना चाहिए ताकि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाएं और मुलाकाती से मालूमात हासिल कर सकें. यहाँ मुलाकाती से मुराद इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू ही है. नंबर 2 पे है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सवालात की फहरिस्त. जब आप सवालात पूछना चाहते हो तो आपके सवालात की एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए. यानी आप सवालात की एक लिस्ट तैयार कर लें ताकि कोई ज़रूरी सवाल आप भूल ना जाएं और इस तरह तमाम सवालात के बारे में मालूमात इकट्ठी कर सकें. तीसरे नंबर पर है सवालात पूछने के रास्ते में हायल रुकावटें और उनका सद्देबाब करने के बारे में. तीसरा पॉइंट है क्लियर क्वेश्चंस. जब भी सवालात पूछे जाएं तो आपका सवाल मुलाकाती के इल्म तजर्बा के मुताबिक वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि अगर सवालात वाज़ेह होंगे तो जवाबात भी उनके मुताबिक होंगे. चौथे नंबर पर है पॉइंट कंसाइज क्वेश्चंस, यानी जामे सवालात पूछें. सवालात तवील और भद्दे नहीं होने चाहिए बल्कि जामे होने चाहिए. बिला वजह तवालत असल मौजू से बहुत दूर ले जाती है. मकसद को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब और जामे सवालात को तरतीब दें और अपना और मुलाकाती का वक़्त भी बचाएं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5वां पॉइंट ज़ाती सवालात, पर्सनल क्वेश्चंस. ज़ाती सवालात भी मालूमात इकट्ठी करने के अमल में रुकावट बनते हैं, इसलिए उनसे गुरेज करना चाहिए. यानी ऐसे सवालात जिनसे मुलाकाती सोच में पड़ जाए या बुरा महसूस करे तो ये नहीं पूछना चाहिए. मसलन जिन्स, आदात, अखलाक, मजहब, उम्र, आमदनी, शादी वगैरह के बारे में सवालात ये नहीं पूछना चाहिए. हाँ, अगर ज़रूरी हो तो पहले मुलाकाती से उनकी इजाज़त ज़रूर ले लें और किसी की इज़्ज़त नफ्स और वक़ार मजरूह ना करें. 6 नंबर पर है हमारे पास पॉइंट अवॉइड गाइडेंस क्वेश्चंस, यानी रहनुमा सवालात या लीडिंग क्वेश्चंस, रहनुमा सवालात से गुरेज करें. ऐसे सवालात जो मुलाकाती को जवाब देने में रहनुमाई फराहम करें उनको रहनुमा सवालात कहते हैं. इनसे गुरेज करना चाहिए क्योंकि इनके इस्तेमाल से आप मुलाकाती को 50 to 75% रहनुमाई फराहम कर देते हैं और मतलूबा मालूमात वाज़ेह और दुरुस्त अंदाज में आपको नहीं मिल सकेंगी. 7 नंबर पर पॉइंट है हमारा सवालात पूछने के रास्ते में हायल रुकावटें और उनका सद्देबाब में याददाश्ती सवालात, यानी मेमोरेबल क्वेश्चंस. ज़्यादातर सवालात माजी बाइद की बजाय माजी करीब के बारे में होने चाहिए. यानी सवालात इन मालूमात के बारे में हों जो काबिल याददाश्त हों, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वाक़यात भूल जाते हैं और सिर्फ चंद एक ही याद रह जाते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि जवाब दहिंदा यानी जवाब देने वाले से सही जवाब हासिल करने के लिए ज़्यादा मिकदार में याददाश्ती सवालात ना किए जाएं. 8वें नंबर पर हमारे पास अगला पॉइंट है अनबायस्ड क्वेश्चंस, यानी गैर जानबदार सवालात. अगर आप दुरुस्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ गैर जानबदार सवाल ही कीजिए, क्योंकि जानबदारी से हक़ाइक़ पर पर्दा पड़ जाता है और मालूमात की सदाकत की तस्दीक भी नहीं हो पाती. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 8 नंबर पर 9 नंबर पर बस मुतल्लका सवालात, यानी रेलेवेंट क्वेश्चंस.
रिसर्च करने वालों को चाहिए कि वो मौजू से मुतल्लिका सवालात ही पूछें, गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लिका सवालात नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इससे वक्त भी ज़ाया होगा और असल हक़ाइक़ से पर्दा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ मुतल्लिका सवालात पूछकर हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात हासिल करना चाहिए। 10th नंबर पर है डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी बराह रास्त सवालात। मकसद को मद्देनज़र रखकर बराह रास्त सवालात करना चाहिए और सवालात आसान, सादा और छोटे छोटे फ़िक्रात पर मुश्तमिल हों। एक वक्त में एक ही सवाल करें ताकि मुलाकाती बेहतर तरीक़ा से जवाब दे सके। सवालात में जल्दी नहीं करना चाहिए, बल्कि सवालात के दरमियान वक्फ़ा होना चाहिए ताकि मुलाकाती सोच समझ कर जवाब दे सके। आखिरी पॉइंट है हमारे पास, सवालात पूछने के रास्ते में हायल रुकावटें और उनका सद्जवाब के बारे में अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें। शो गुड एटिकेट। इंटरव्यू लेने वाला मालूमात इकट्ठी करने के लिए इंटरव्यू के दौरान अच्छे अखलाक का मुजाहरा करे और शाइस्तगी और खुशखल्की के साथ मुलाकाती से पेश आए। मुलाकाती से मुतासर होगा और दुरुस्त मालूमात मुहैया करेगा। अलमुख्तसर हम कह सकते हैं कि ये जो जितने पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए हैं, ये तमाम नुकात जो हैं वो एक इंटरव्यू लेने वाले के रास्ते में मालूमात के हसूल में रुकावटें बन सकते हैं। अगर वो उनको मद्देनज़र नहीं रखेगा इन पॉइंट्स को, तो दुरुस्त, जामे और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात भी अखज़ नहीं कर सकेगा। तो डियर लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे वाइंड अप होता है। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।